मां संतोषी मंदिर पीलीभीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मां संतोषी की आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों को मानसिक शांति, संतोष और आशा की अनुभूति होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है, वो अपने जीवन में पाना चाहता है, लेकिन किसी वजह से उसको यह सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन मंदिर में जाने से व्यक्ति को अलौकिक ऊर्जा मिलती है, जिससे वह नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहता है। भाव सेवा, सत्कर्म, भक्ति, ज्ञान और अच्छे विचार से मनुष्य का जीवन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पीछे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाने से मनुष्य को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य को सब मिल जाता है जिसकी उसे कामना रहती है। इस मंदिर में 1 जनवरी 2025 से चल रही भगवान श्री विष्णु पुराण की कथा के समापन पर 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को बसंत पंचमी की पावन वेला पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। विशाल भंडारे और हवन का आयोजन एकता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना को प्रोत्साहित करता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। आपने जो यह बताया कि भंडारे में सभी को समान रूप से भोजन मिलता है और यह सेवा का प्रतीक है, यह समाज के सामूहिक बल को मजबूत करने में सहायक है। विशिष्ट पूजा विधि, हर शुक्रवार को विशेष व्रत और पूजा का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों में एकजुटता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। पारंपरिक वातावरण, मंदिर की सजावट और पूजा पद्धति पारंपरिक भारतीय धार्मिक धरोहर को दर्शाती है, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा, मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो मन, शरीर और आत्मा को तृप्ति प्रदान करती है। इस प्रकार मां संतोषी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति, मानसिक संतुलन और जीवन में संतोष का प्रतीक भी है। और आप सभी मां संतोषी के मंदिर से सीधे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बहुत जरूरी है। यह जिम्मेदारी आप सभी की है, इसीलिए आपको शेयर करने के साथ लाइक और कमेंट करना है। भंडारे का क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं। सामूहिक भंडारे प्राचीन से अब तक होते आ रहे हैं, जो सामुदायिक एकता को दर्शाता है। भंडारे में लोग एक साथ भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और समुदाय में एकजुटता की भावना बढ़ती है। विशाल भंडारे और हवन का आयोजन एकता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना को प्रोत्साहित करता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। आपने जो यह बताया कि भंडारे में सभी को समान रूप से भोजन मिलता है और यह सेवा का प्रतीक है, यह समाज के सामूहिक बल को मजबूत करने में सहायक है। निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत हो जाती है। भंडारे में सभी को एक समान रूप से भोजन उपलब्ध कराना सेवा और दान की भावना को दर्शाता है, जो मानवता और भाईचारे का प्रतीक है। भंडारे में जाति, धर्म या सामाजिक स्तर की परवाह किए बिना सभी को भोजन दिया जाता है, जिससे समाज में समरसता और समानता का संदेश जाता है। इस प्रकार भंडारा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में प्रेम, एकता और निस्वार्थ सेवा के संदेश को भी व्यापक रूप से फैलाने में सहायक होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में सहायक होता है। हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां जैसे घी, फूल, औषधियां आदि देवताओं को अर्पित की जाती हैं। इससे माना जाता है कि देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। हवन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा वातावरण को सकारात्मक बनाती है, जिससे घर और कार्यस्थल में शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं। इस प्रकार हवन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। सभी भक्तों को जय मां संतोषी